मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। भारतीय इक़दामात इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों से पाकिस्तानी तवज्जो हटाने के लिए हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर आज़म का वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का यादा। कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। OIC का भारत से गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। OIC का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा। उधर खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का जौहरी ताकत के इस्तेमाल का इंदिया। रूस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली कहते हैं, पानी के मसले पर किसी भी जारहियत का जवाब जंग से होगा। खुफिया मालूमात है, भारत हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत इस्तेमाल करेंगे। मजीद कहा, भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आलमी बरादरी से पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। ईरान पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। खिते की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर बात की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मंगल को भारत का भी दौरा करेंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात मुस्तरद। दातुश्री मोहम्मद हसन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया जाएगा। उधर सदर मुमलिकत ने भी कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, फजा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। लाहौर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। बहादुर जवानों के कदमों की धमक से भारत पर लर्जा तारी। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा बामायनी मुज़ाकरात के जरिए हल करे। रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हम मनसब से जयशंकर से राब्ता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। उधर अमरीकी रुकने कांग्रेस कर्नल रिटायर्ड केत का कहना है, दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा, अमेरिका को हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। उधर शहबाज शरीफ की सिंगापुर के वज़ीर आज़म को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंगापुर की तरक्की के लिए लॉरेंस वोंग के किरदार की तारीफ की।
पाक भारत कशीदगी। वज़ीर दाखिला खलीजी ममालिक के दौरे पर। मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा दौरे पर मस्कत पहुँच गए। मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया, कहा जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला की ओमानी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन बिलाल से सऊद से भी मुलाकात। पाकिस्तान का भारत को एक और करारा जवाब। भारतीय परचमबरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला रोक दिया। वजारत बहरी उमूर ने ऑर्डर जारी कर दिया, कोई पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। किसी किस्म का इस्तिस्ना मामले की नौयत की बुनियाद पर होगा। दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आया। पाकिस्तानी मईशत को मुतासिर करने के लिए नया हथकंडा, ट्रांजिट कार्गो जहाज़ों को भी लंगर अंदाज होने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी कंटेनर्स ले आने वाले दीगर ममालिक के जहाजों को भी लंगर अंदाज होने से रोक दिया। LOC पर भारतीय झूठ का पर्दाफाश। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मजीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। मीडिया नुमाइंदे केल, सर्दी, दूध धंदियाल, अठमकाम, जोरा लिपा, फॉरवर्ड कहोटा का दौरा करेंगे। कोटली, खोईरट्टा, मधेड़, नकेल, चमन कोट और जानकोट भी ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा कराया गया जहां भारत ने दहशतगर्द कैंप्स होने का दावा किया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारियत की कोशिश कर सकता है। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की लाशों पर सियासत। लाइव प्रोग्राम में पुलवामा फॉल्स फ्लैग हमले में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील। सियासी माहिरीन का कहना है मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। दूसरी जानिब अल जजीरा की रिपोर्ट ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बीजेपी के ड्रामे का पोल खोल दिया। अल जजीरा के मुताबिक गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने निहत्ती लड़की डट गई। भारतीय सियासी तज्जियाकार शाहिला नेगी कहती हैं मोदी की लगाई गई आग सब जलाकर राख कर देगी। सच बोलने पर मुझे रेप की धमकियां मिल रही हैं, मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद शहरी गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की छापों और लूटमार मुहिम की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी। हमले के असल मुहरकात, ज़मीनी हकाइक और भारत का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय अवाम, सियासतदानों, सिविल सोसाइटी की तरफ से उठाए गए संजीदा सवालात शामिल। पाकिस्तान ने भारत को किसी मुहिम जो इससे पहले ही कैसे शिकस्त दी, डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। भारतीय मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान को खुल्लम खुला धमकियां। भारतीय मीडिया वॉचडॉग ने पर्दाफाश कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी जंगी इकदामात के तौर पर पेश किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली पाकिस्तानी माहिरीन को बुलाकर धमकियां देने का ट्रेंड भी वायरल। मोदी राज में सहाफत ज़ेर-ए-आता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद क्रैकडाउन में शिद्दत। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफती आज़ादी में 151वें नंबर पर गिर गया। मोदी सरकार पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को सख्त कवानीन का सामना है। मोदी सरकार दिबाइल और BBC जैसे इदारों पर छापे मार चुकी। वफाकी
वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 188% इजाफा। दोनों की तनख्वाहें 5,19,000 रुपये फ़ीकस कर दी गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पंजाब में 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 10 अरब रुपए से 90 दिन में स्कूलों में ज़रूरी सहूलियात फराहमी की हिदायत। 1 साल के अंदर तमाम स्कूल्स को दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के जरिए अरबों मालियत के प्रोजेक्ट की फैक्ट फाइंडिंग। प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी ने चौहान डैम रावलपिंडी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर दिया। 20 अरब 40 करोड़ मालियत के एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट का दोबारा टेंडर होगा। अब हर गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट का हर 3 माह बाद प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी में जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हिदायत कर दी। हुकूमत सिंध का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह का कानून शिकनी पर कोई रियायत ना देने का हुक्म। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। एबटाबाद में बारिश के साथ कई मकामात पर यालाबारी। नौशहरा, मर्दान, पब्बी, रुस्तम, सवाबी में भी मूसलाधार बारिश। जुनूबी पंजाब में बारिश और आंधी। भक्कर में बारिश और यालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। बहावलपुर में गंदम के खेतों में काम करते 4 अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक। 2 अफराद झुलस गए। पंजाब के बेशतर अजला में आज गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। शहर का बड़ा हिस्सा पानी से छठे रोज भी महरूम। कुरंगी, लांठी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर पानी से महरूम। ओल्ड सिटी एरिया, PBI कॉलोनी, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेल पाड़ा, डिफेंस, किलिफ्टन और दीगर इलाके भी मुतासिर। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क जहाज की आमद लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद। नामवर शख्सियात का पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय इल्जामात पर दो टोक पैगाम। टेनिस स्टार इसामुल हक कहते हैं, भारत ने खिते के अमन को खतरे में डाल दिया। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद है। अदाकार मोहसिन गिलानी ने कहा, भारत अपने प्रोपोगेंडे और मनफी खेल में खुद रुस्वा हो गया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। पाक बहरिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी और फजाइया के शाना बशाना। नेवी के सरफेस शिप और बहरी जंगी जहाज जदीद तरीन आलात और मिसाइल सिस्टम से लैस। पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तानी एंटी सबमरीन सिस्टम भारतीय आबदोज के लिए ड्रावना ख्वाब। पाक बहरिया की ताकत पर मबनी खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय जारहियत और फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। कराची में मजहबी जमातों का एहतजाजी मुजाहरा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक मार्च। तिब्बत सेंटर पर मुक़र्ररीन शुरका से खिताब करेंगे।
चैंपियंस कप क्रिकेट का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पेंटेंगुलर कप को बहाल करने की बातें होने लगी। 50 लाख रुपए माहाना लेने वाले मेंटोर्स के हवाले से कोई फैसला ना किया गया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने गुज़श्ता दिनों इस्लाहात के लिए कमेटी कायम की थी। मतलूबा फवायद ना मिलने पर चैंपियंस कप को ख़त्म करने पर गौर होने लगा। अल अहली फुटबॉल क्लब पहली बार एशिया का नया चैंपियन बन गया। सऊदी क्लब ने AFC चैंपियन लीग का लीग टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में जापान के कावासाकी फोरंटाली को शिकस्त। EFL चैंपियनशिप में नॉर्विच सिटी ने कार्डिफ सिटी को 4-2 से हरा दिया। ब्रिस्टल सिटी और प्रेस्टन नॉर्थ का मैच 2-2 गोल से बराबर। और लाहौर में HPL PSL पुल मैचों का आज आखिरी दिन। रवायती हरीफ लाहौर और कराची का जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच रात 8 बजे होगा। कोयटा इस्लामाबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर गया।